अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग विद सलशीज़ लाइफ। होप आप सब ठीक ठाक होंगे। सारी रात बहुत तेज़ बारिश रही फ्राइडे को, या सैटरडे मॉर्निंग से पहले कह दें, और उसके बाद 11 ओ क्लॉक या 12 ओ क्लॉक का टाइम था। तो इतना खूबसूरत मौसम कि बहुत ही खूबसूरत आसमान पे जैसे कि लहरें बनी हुई थी बादलों की। बहुत ही प्यारा लग रहा था और लग नहीं रहा था कि मॉर्निंग 4 ओ क्लॉक से इतनी तेज़ बारिश होती रही और ऐसी तेज़ धूप निकल आएगी। तो चटकती पटकती धूप निकल आई थी। अच्छा, सैटरडे इस दफ़ा मेरा कोई क्लीनिंग और किसी भी स्पेशल काम में नहीं गुजरा। बस फोकस पूरा था मेरा बच्चों को पढ़ाने में, क्योंकि उनके एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा करीब हैं और प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं है, स्पेशली छोटू की। तो सैटरडे मेरा कम्प्लीटली मॉर्निंग से आफ्टरनून तक उसकी स्टडीज़ में ही गुजरा। और साथ साथ चाय मैं ना लूँ, चाहे मैंने नाश्ते में ली भी हो, जब तक मैं चाय दोबारा ना पीऊँ तो लगता है माइंड जैसे फ़्रेश ही नहीं हुआ। तो प्रिपरेशन उसको मैं हर काम रिटन करके देती हूँ। औरल में तो माशाल्लाह अच्छे हैं बच्चे, बट जब तक उनसे रिटन वर्क ना लें तो मिस्टेक्स का सही से पता नहीं चलता। तो इसलिए मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है बच्चों को स्टडी करवाने में। अच्छा, महद ऐसा बच्चा है कि ज़रा सा उससे ध्यान हटाएं तो वो अपनी किसी न किसी क्रिएशन में लग जाता है। थोड़ा सा मैं उठ के किचन में गई तो उसने अपनी ये नई एक क्रिएशन की, अपनी तरफ से वो F16 बना रहा था। तो ये हाल है जी बच्चों का, इसलिए कम्प्लीटली इनके पास बैठना पड़ता है, मुस्तकिल स्टिक होके बैठना पड़ता है मुझे तो, वरना कोई ध्यान नहीं देते ये। खाने से थोड़ी सी मैं बेफिक्र थी क्योंकि चने मेरे पास बॉयल पड़े हुए थे। मुझे फटाफट बनाने थे राइस, चनों वाले राइस बनाने थे, बट मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया था कि ऐसा करो तुम चने बना लो जैसे लाहौरी चने बनते हैं, मज़ेदार से, थोड़े थिक से, थोड़े से शोरबे वाले। सो मैं रिलैक्स थी कि चलें बॉयल चने मेरे पास पड़े हुए हैं, मैं आराम से डिनर लंच प्रिपेयर कर लूँगी। और एक और हादसा हो गया हमारे किचन में एज सैटरडे वाले दिन। ये मैंने अब निकाली थी एक और नमकदानी, क्योंकि मैं लेती रहती हूँ ऐसी चीज़ें जो मुझे अच्छी लगती हैं, और वो भी मेरे हस्बैंड ने एन उस टाइम पे तोड़ दी थी। आप यकीन नहीं करेंगे, अभी सिर्फ ला के स्लैब पे रखने की देर थी और उसका ये हाल हो गया था। तो चलते रहते हैं हादसात ये छोटे छोटे से। अच्छा जी, महद को पढ़ाने के बाद जब मैं आई किचन में तो चने डिफ्रॉस्ट हो चुके थे और बॉयल तो ये पहले से थे। सो इनकी फटाफट चनों की मेकिंग स्टार्ट कर दी थी। और साथ साथ मेरा एक बहुत अहम काम जो पेंडिंग था, तमाम गरम मसाला के पैकेट्स को बॉटल्स में फ़िल करना। ग्रॉसरी वाले दिन से ये काम मेरा पेंडिंग था, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। ये थी न्यूटेला की बॉटल, इसका स्टिकर रिमूव नहीं हो रहा था। और एक और बॉटल थी मेरे पास, इनकी कैप्स डिफरेंट थी और मेरा दिल कर रहा था कि इनकी कैप्स मैं यूं सी ग्रीन एक्रेलिक पेंट से या स्प्रे पेंट से पेंट कर दूं, क्योंकि जो 3 जार्स मैंने लिए थे छोटे, उस जैसे और जार्स मुझे मिल नहीं रहे थे। जो भी मिलता था वो सिल्वर कलर का है या वाइट कलर का है, तो सिल्वर, गोल्डन या वाइट रखने का मेरा दिल नहीं कर रहा था। मुझे ये सी ग्रीन कलर बहुत अच्छा लग रहा था। और ये था मेरा ड्राई धनिए का बॉक्स जो कि टूट गया था, तो इसको भी मैंने चेंज करना था क्योंकि 2 बॉक्सेस नमक और पत्ती के फ्री हो गए थे। तो फटाफट सबको बस फिल कर रही थी। आज मेरा गरम मसाला बनाने का ही क्या कहना चाहिए, गरम मसाला बनाने में ही सारा मेरा टाइम निकल गया था। अच्छा, पहले से अगर इनमें कुछ ऐसे थोड़ी क्वांटिटी में मसाले हों तो मैं कभी भी उसके ऊपर दूसरा फिल नहीं करती हूँ। हमेशा पुराने वाले मसाले को निकाल के और फिर मैं बॉटल्स में फ़्रेश डालती हूँ। जैसे कि यहाँ पे इन छोटे जार्स में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में कुछ गरम मसाला था, उसको भी मैंने एक डिश में निकाल दिया था और फिर तमाम बॉटल्स में मैंने फ़्रेश मसाला फ़िल किया था। तो अच्छा, यहाँ मुझसे ये मिस्टेक हो गई थी कि जार्स की कमी की वजह से एक बॉटल में मैंने 2 मसाले फ़िल कर दिए थे। काली मिर्ची को तो मैंने सिंगल ही फ़िल किया था, बट मोटी इलायची और लौंग को मैंने एक ही बॉटल में फ़िल कर दिया था। ऐसे कुछ बुरी बात नहीं है, एक बॉटल में 2 मसाले भी चल सकते हैं, लेकिन मेरे साथ यहाँ ये हुआ कि मोटी मिर्च जब मैंने फ़िल की बॉटल में तो बाद में मुझे फ़ील हुआ कि इसमें कुछ है, और वाकई में मोटी इलायची में, मैं मोटी मिर्च कह रही हूँ, वेरी सॉरी, मोटी इलायची में जो गरम मसाले वाली होती है उस इलायची में कीड़ा था। तो अक्सर ये ब्लंडर्स भी होते हैं, चाहे आप जितने ही अच्छे स्टोर से ले आएँ पैकेट्स, एक्सपायरी डेट उन पे मेंशन होती है, बट ये प्रॉब्लम हो जाती है। सो मोटी इलायची एंड लौंग को मैंने एक बॉटल में कर दिया था, बाकी फिर मैंने किसी को भी इकट्ठा मिक्स नहीं किया। ये जो येलो कैप वाली है इसमें थोड़ा सा तेज़ पत्ता रहता था, बस उसके ऊपर ही मैंने बादियान डाल दिया था।
और फिर जो मोटी इलायची वाली बॉटल थी फिर उसको मुझे एम्प्टी करना पड़ा और एक अलग सी डिश में फिर मैंने सारा मसाला अलग किया, तो मेरे लिए डबल फटीग हो गई थी। तो इन 2 बॉटल्स की कैप्स भी इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं स्प्रे पेंट से अगर मुझे सी ग्रीन पेंट मिला तो इंशाल्लाह इनको मैं पेंट कर दूंगी, तो एक जैसी मेरी पेंट्री में बॉटल्स हो जाएंगी। जायफल को और जवित्री को मैंने एक बॉटल में कर दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह बाकी बॉटल्स बिल्कुल ठीक थी। तो अब यहाँ करेंगे, सबसे पहले हम ज़ीरे को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ज़ीरे को हल्का सा मैं इसको भून लूँगी बग़ैर ऑयल के, बिल्कुल ड्राई पैन में, और फिर इसको ग्राइंड करके मैं सेव कर लूँगी। तो जो मसाले हम ख़ुद घर में बना सकते हैं क्यों ना बनाएं, साफ़ सुथरे खुशबूदार, अपने सामने अपनी मेजरमेंट्स के मुताबिक। तो इसलिए मैं तो प्रेफर बिल्कुल भी नहीं करती बाहर से कोई ऐसा मसाला लाने को जिसको मैं ख़ुद बना सकती हूँ। तो यहाँ गरम मसाले की मेकिंग मैं कर रही थी, जिसके लिए मैंने लिया था 3 टेबलस्पून ब्लैक पेपर। सबको एक ही पैन में मैं हल्का सा ड्राई रोस्ट करूँगी और उसके बाद उनको थोड़ी देर ठंडा होने रखूँगी और फिर ग्राइंड कर लूँगी। अच्छा, ग्राइंड करते टाइम भी मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो गई। 2 टेबलस्पून साबुत धनिया, पहले मैं आपको सारी क्वांटिटी बता दूं कि मैं गरम मसाला कैसे बनाती हूँ। 7-8 बादियान के फूल, ये वाले 7 to 8 मैंने लिए थे। बिल्कुल फ्रेश मज़ेदार गरम मसाला था, बट जो मोटी इलायची थी वो अच्छी नहीं निकली। तो ये थी 10 to 15 दालचीनी की स्टिक्स थी। अच्छा, यहाँ दालचीनी की स्टिक्स में बड़ा प्रॉब्लम है। जो हमारे पास आई थी श्रीलंका से, उसकी स्टिक्स एक ही लेवल में एक ही साइज़ की थी, और इन स्टिक्स का साइज़ बिल्कुल एक जैसा नहीं होता। कोई साबुत होती हैं, साइज़ में बड़ी होती हैं, कोई छोटी होती है, कोई बिल्कुल चूरा जैसी हो जाती हैं। यहाँ ली मैंने मोटी इलायची, साफ़ छांट के मैंने फिर ली मोटी इलायची, वो भी थी आई थिंक 8 to 10 थी। 1 टेबलस्पून लौंग ले ली, 3 मैंने लिए ये जायफल, और 1 टेबलस्पून ये जवित्री मैंने ली। 8 से 10 मैंने लिए हैं तेज़पात, बे लीफ तेज़पात आई थिंक कहते हैं इसको, तेज़पत्ता। और ज़ीरा तो मेरे पास पहले ही ड्राई रोस्ट हो चुका था, उसको मैं ऐड कर दूंगी जब मैं मिक्स करूंगी गरम मसाला। और काला ज़ीरा मैं ऐड नहीं करती हूँ। और बस ये मेरा गरम मसाला बनाने का तरीका है। बहुत मज़ेदार, खुशबूदार, साफ़ सुथरा गरम मसाला घर में बन जाएगा। तो इसको अब ठंडा होने रख दिया था, और इसको जब मैं ग्राइंड करूँगी तो मिस्टेक मैंने ये की कि मैंने जायफल को तोड़ा नहीं था, मैंने साबुत इसमें डाल दिया, जिससे उस वक्त नहीं हुआ ग्राइंड और मशीन मेरी स्टॉप हो गई। अच्छा जी, शाल का दिल कर रहा था बनाना मिल्क शेक बनाने का, तो ब्लेंडर अब काम नहीं कर रहा था क्योंकि मशीन स्टॉप हो चुकी थी। तो हैंड ब्लेंडर से वो बना रही है एक बॉटल में, क्योंकि इसका जग नहीं था मेरे पास, और उसको चाहिए था अभी बनाना मिल्क शेक। तो ये थी जी मेरी सैटरडे की रूटीन। बहुत ही इजी भी थी, लेकिन बट जब गरम मसाला बनाने का टाइम आया तो बहुत ही ज़्यादा फटीग हो गई थी। लेती हूँ आपसे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।